अच्छा जी, एक एरे का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि आपसे कहा गया है कि एक एरे लें और लेट से उसका साइज़ 10 है, साइज़ 3 जो भी साइज़ वो बताएंगे आपको। और आप करें क्या, उसके जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ लें और बताएं इसमें इवन कितने आपने एंटर किए, अपने ऑड कितने एंटर किए, और जितने भी नंबर एंटर किए उनका एवरेज आपको चाहिए। तो कैसे बनेगा? सपोज़ ये प्रोग्राम बना हुआ, इसकी आउटपुट हम पहले देख लेते हैं। क्लिक किया तो ये एरे मैंने लिया, उसका साइज 3 है, ठीक है। मैंने एंटर किया 4, मैंने एंटर किया 5 और मैंने एंटर किया लेट से 10। 4 5 और 10। जैसे मैं एंटर करूँगा मुझे बताएगा कि मैंने 2 इवन एंटर किए, एक ऑड एंटर किया, और जितने भी नंबर एंटर किए उनकी एवरेज जो है ना वो इतनी 6.33 इस तरह से बनती है, ठीक है। अब अगर हमें कहा जाएगी कि ये प्रोग्राम बनाओ तो कैसे बनेगा, पहले से लिखा हुआ है सबको हम मिटा देते हैं और हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। मैंने बटन पहले से बनाया हुआ है, बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये कोड विंडो खुल गई। अब हम लिखते हैं इसमें कोड, ठीक है। हमें सपोज एक एरे चाहिए और एरे का साइज रखते हैं 10। तो डिम एरे का नाम कुछ भी रखें, साइज रखना चाहिए 10 एज इंटीजर, इंटीजर्स की एरे है, ठीक है। हमें उसने कहा है कि हमें बताना है कि इसमें ऑड कितने, इसमें इवन कितने। शुरू में हमारे पास मैंने हाँ, ऑड कितने, इवन कितने, ठीक है। तो मैं इवन के लिए लेट से ई रख लेता हूँ, ई एज इंटीजर, और ऑड के लिए ओ एज इंटीजर, ठीक है। आप बेशक इवन और पूरा लिख दें। और मुझे क्या बताना है कि जितने नंबर एंटर किए हैं, जितने नंबर एंटर किए हैं उनकी एवरेज क्या है। तो एवरेज के लिए मुझे सम चाहिए होगा, तो सम एज इंटीजर, ठीक है। और मुझे क्या कंप्यूट करनी है उनकी एवरेज, तो मैं बताऊंगा कि एवरेज के लिए कोई भी वेरिएबल रख लें आप, ए रख लें, ए वी जी रख लें, एवरेज लिख लें एज सिंगल। क्यों? क्योंकि एवरेज का आंसर पॉइंट्स में आएगा और हमें पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को जो है ना स्टोर कराने के लिए सिंगल टाइप का वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। अगर पॉइंट में बहुत बड़ी वैल्यूज, सिंगल से बड़ी वैल्यूज़ आपको कैप्चर करनी है तो आप उसके लिए डबल वेरिएबल डबल टाइप यूज़ करते हो। क्या करना है, एरे, एरे के एलिमेंट्स लेने हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं, एरेस का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते आ रहे हो या बुक से पढ़ते आ रहे हो, तो आपके पास एरे ये लेट से 10 साइज है तो आपको लूप लगाना पड़ेगा। अच्छा, लूप लगाना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना है, लेट से आई एज इंटीजर, ठीक है, जो हमारा लूप चलाएगा। तो क्या, फॉर आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक करना सिर्फ क्या है आपको, यहीं पर नेक्स्ट करना आपको क्या है, करना आपको क्या है, करना आपको ये है कि आपको एरे ऑफ आई की वैल्यू चाहिए। कि अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इससे प्रीवियस वीडियोस देखो कि इसमें ये लूप क्यों लगाया हमने और आई की वैल्यू। जो उम्मीद है कि अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो इससे पहले आपको जो है ना ये समझ आई है कि ये हमने लूप क्यों लगाया। एंटर नंबर, और इस ये लूप से क्या होगा, आई की वैल्यू 0 तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू इनपुट बॉक्स से एंटर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट से एरे ऑफ 1 की वैल्यू एरे ऑफ 2, मतलब 0 से लेकर 9 तक चले गए तो 10 एलिमेंट्स आपने कवर कर लिए। आपको क्या करना है, जब ये लूप आपका 10 बार चलेगा, इसको चला के भी देख लेते हैं। F5 प्रेस किया, ये आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझसे 10 वैल्यूज मांगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन होगा क्या, करना क्या है, क्या प्रिंट कराना है, क्या कैलकुलेट करना, हमने कुछ बताया नहीं है। 10 वैल्यूज़ जो है ना वो एरे में जा चुकी हैं। तो स्टॉप किया तो खैर वैल्यूज़ भी ख़त्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं 10 वैल्यूज़ के लिए काम करना है ना, तो मैंने दोबारा से वो लूप लगाया, दोबारा से लूप लगाया। लेकिन इस बार लूप में करेंगे क्या, इस बार लूप में करेंगे हमने हमने क्या देखना है कि एरे लेट से आई की वैल्यू 0, तो एरे ऑफ 0 जो है हमने चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड। तो अगर एरे ऑफ आई का मैं मॉड लूँ 2 से और वो बराबर आ जाए 0 के, हम ऑलरेडी के काम फेल्स में कर चुके हैं। अगर ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है कि एक इवन नंबर आ गया है लूप से पहले, लूप से पहले आते हैं तो हमारे पास अभी हमने एरे की कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराई, तो हमारे पास इवन कितने हैं, 0, हमारे पास ऑड कितने हैं, 0, ठीक है। हम क्वेश्चन में क्या है कि हमने काउंट करके बताना है कितने इवन नंबर डालें आपने, कितने ऑड नंबर डालें। तो अभी तक आपने जब ये लूप शुरू में चला ही नहीं है, उसने वैल्यू मांगी ही नहीं है, तो आपके पास इवन भी 0 है और ऑड भी 0 है। लेकिन अगर आप लूप में आते हो और अगर
एरे ऑफ आई, जो आई की वैल्यू है उस लोकेशन पे, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, जो भी ये हो, या एरे ऑफ 9 तक कोई भी वैल्यू हो, उसका मॉडुलस आप 2 से लो और वो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, आप इवन, एक नंबर इवन आ गया तो इवन में एक प्लस कर दो। और अगर ऐसा ना हो, हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का मॉड 2 से लिया जाएगा वो 0 के बराबर ना आए तो हमेशा वो इवन नहीं ऑड होता है, तो अदरवाइज क्या कर दो, ऑड में एक नंबर यहाँ इवन होगा यहाँ ऑड होगा, और वो दो, और एक नंबर यहाँ इवन होगा यहाँ ऑड होगा। अगर उसका मॉडुलस 2 से लेने से रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो इवन नहीं, वो ऑड नंबर है, और अगर 0 आ जाता है तो वो इवन नंबर है, ऑड नहीं है। यहाँ मैंने ऊपर इफ शुरू किया था, यहाँ मैंने इफ ख़त्म कर दिया। ये तो हमें बता देगा कि इतने इवन इतने ऑड, मतलब ई में लूप के एंड पे ई में एक वैल्यू आ चुकी होगी कि भाई इतने इवन है, और ओ में एक वैल्यू आ चुकी होगी इतने ऑड है। हमें एक और इम्पॉर्टेंट काम करना था, हमें करना था कि हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज वाला काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एवरेज से पहले हमें सम कंप्यूट करना है। तो मेरा सम, अच्छा शुरू में जब हमने लूप नहीं स्टार्ट किया तो मेरे पास सम भी 0 के बराबर ही है ना। अब वापस आ जाते हैं कि हम क्या करेंगे, सम में ऐड कर देंगे जो हमारे पास एरे ऑफ आई की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसको दे देंगे, सम को। सम की नई वैल्यू बन जाएगी, और ये हमारे पास जो है ना सम की वैल्यू प्लस एरे, सम की पुरानी वैल्यू प्लस एरे ऑफ आई, जो हम जिस लोकेशन पे हैं वहाँ जो वैल्यू पड़ी वो ऐड होगी, और सम की पुरानी वैल्यू नई वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये लूप चलता रहेगा 10 बार, हमारे पास 10 वैल्यूज़ यहाँ पर ऐड हो जाएंगी सम के अंदर। बस फिर काम क्या रह गया, आपने एवरेज कंप्यूट करनी है। तो एवरेज किसके बराबर है, सम डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं आपके, एरे का साइज 10 है, यानी कि 10 एलिमेंट्स है, डिवाइड बाय 10। बस अब आखिरी काम है, सिंपल सा आपने प्रिंट करना है, आउटपुट करनी है क्या, कि आपके पास इवन नंबर्स कितने हैं। ठीक है, और इवन नंबर कहाँ पड़े हुए हैं, इवन नंबर पड़े हैं ई नाम के वेरिएबल में। बस आपने एंड से इसको अटैच कर दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, इवन के बाद मैंने क्या प्रिंट करना है, ऑड, तो ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने ऑड के लिए ओ रखा है, और फिर क्या करना था, एवरेज निकालनी, तो एवरेज ऑफ नंबर्स, और एवरेज किस में पड़ी हुई है, ए वी जी के अंदर। दैट्स इट, इतना सा आपका प्रोग्राम। इसको चला के देखते हैं, 5 प्रेस किया, वो कहता है ठीक है, नंबर डालो, मैंने कहा 4 4 2 2 1 1 7 7 3 3। मैंने 4 इवन नंबर्स डाले, 6 ऑड नंबर्स डाले, और इन सब की जो एवरेज निकल रही है मेरे पास वो 3.4 है। तो कुछ इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। इसमें जो हमने चीज़ सीखी, एरे के वैल्यूज़ यूज़र से मांगते कैसे हैं, इसको स्टॉप करता हूँ, वैल्यूज़ कैसे मांगते हैं, उसके बाद हर वैल्यू के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करना है। ये तो इवन ऑड था, हमने इवन ऑड चेक कर लिया, और हमें क्योंकि एवरेज कंप्यूट करनी थी तो हमने इसका सम भी कंप्यूट किया लूप के अंदर। एक और बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं कभी लिखते हुए, हम अगर इसको काट के बाहर कर दें तो इसका क्या मतलब है कि लूप के दौरान सम नहीं होगा। जब लूप के दौरान सम नहीं होगा तो फिर आपके पास सम कंप्यूट ही नहीं होगा, और आपके पास सम कंप्यूट ना हुआ तो आपके पास एवरेज कंप्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये एग्जामिनर इसके मार्क्स काटता है, और इसकी बेसिस पे आपके 50% मार्क्स तक या इससे ज़्यादा भी कट सकते हैं, और इसके पास आंसर है कि आपका एवरेज कंप्यूट नहीं हो रहा। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखना है। ये थी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। बाकी आप देख लें इसमें जो है ना और क्या क्या उसने, अब जैसे उसने नहीं आपको डायरेक्टली कहा कि ई को या ओ को या सम को 0 के बराबर करना है, लेकिन ये पुराने प्रोग्राम्स जो हमने प्रैक्टिस किए हुए उससे हमने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, वहाँ से ये चीज़ चल रही है। थैंक यू वेरी मच।